दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो बिना कुछ देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रो ट्रिप भी शेयर करूँगा। तो प्रो टिप अभी तो नहीं करूँगा, वो थोड़ा बाद में शेयर करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने ना बहुत सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को देख चुके हैं हम लोग, और तो आज हम आपके साथ एक कैंडलस्टिक पैटर्न बताने जा रहे हैं। तो आपको ना दोस्तों यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है, इसमें से आपको देखना है कि आपको कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है जो आपको बियरिश मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टॉक को नीचे गिरा रहा है। ठीक है, तो आपका समय अब शुरू होता है। आपके पास 10 सेकेंड है दोस्तों, देखिए समझिए। तो यहाँ पर जो आंसर है उसका है दोस्तों नाम ग्रेव स्टोन डोजी। अब ये ग्रेव स्टोन डोजी क्या होती है, ये नाम क्या है ग्रेव स्टोन डोजी, और ये क्या होती है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये जो ग्रेव स्टोन डोजी होती है वो कुछ ऐसी दिखती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा कर्सर जो है वो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये आपको इस तरीके से डोजी बनी, यानी कि जो कब्र का पत्थर होता है ना उसको लगता है वैसा सा। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। तो अब देखिए, ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, ये भी कोई मैटर नहीं है। चल देखते हैं क्या नोट्स में क्या लिखा है हम लोगों ने। तो दोस्तों ग्रेवस्टोन डोजी में ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ अ सिंगल कैंडल पैटर्न, राइट, एंड दैट यूजली ट्रैप द ट्रेडर्स। और यहाँ पर ट्रेडर्स बड़े ट्रैप होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कहाँ दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर एक ग्रेवस्टोन डोजी दिख रही है। अब आप कहोगे भाई ये तो बहुत बड़ी बॉडी है, ये तो नहीं है, मेरे लिए है। ठीक है, उसके बाद आगे आपको एक यहाँ पर भी दिख रही होगी, बट ठीक है, एक देखिए ये रही ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, ये एक डोजी है, ये देखिए ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ से दिख रही है। यहाँ पे देखिए ये रही ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, ये देखिए ये रही ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, और ये यानी कि ये बनती रहती हैं और ट्रेंड के बीच में भी बन सकती है, यानी कि आपको यहाँ पे भी बनेगी, ट्रेंड के बीच में भी बनती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए ग्रेवस्टोन डोजी एक ट्रैप होती है। यहाँ पे हमने लिखा है ये एक ट्रेडर्स का एक ट्रैप होता है ये। ठीक है, तो इस ट्रैप से आपको कैसे बचना है, आइए इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, और लास्ट में अंत में मैं आपको दूंगा एक प्रो टिप। ठीक है, अच्छा, उसमें अगला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इट्स अ सिंगल कैंडल पैटर्न, यानी कि एक ही कैंडल है, यानी कि 2-3 कैंडल्स के पैटर्न को मिलाकर हम देख रहे हैं। सिंगल पैटर्न होता है ये, और वेरी स्मॉल और नॉन एग्जिस्टिंग बॉडी होती है, बहुत छोटी सी बॉडी होती है, या कई बार होती ही नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, ये बातें तो सबको पता है ना, बुक की बात है ये, तो अब बड़ी भी होती है। आपको साइकोलॉजी को समझना है, आपको इंस्टेप लेकर बैठना नहीं है कि भाई ये कैंडल कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, बॉडी कितनी बड़ी बनी है कितनी नहीं बनी। आप इसके रंग को भूल जाइए, हरा है लाल है। आप इसके क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी को समझिए कि पीछे मार्केट में साइकोलॉजी क्या चलती है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल अब आपको मैं एक दिखाता हूँ। लेट से मैं इस वाली कैंडल के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस कैंडल में आपको क्या दिखा, इस कैंडल में आपको लगा कि मार्केट यहाँ खुला, यहाँ पर बंद हुआ, मगर मार्केट यहाँ तक चला गया, और उसके बाद ट्रेडर्स सेलर्स निकल कर आए और मार्केट को नीचे ले गए, है ना। यानी कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसको दिखा रहा है, बुल्स को या बियर्स को? ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियर्स को दिखा रहा है। ठीक कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है कि सेलर ज़्यादा एग्रेसिव है ना। यहाँ पर ऑल दो बायर्स एग्रेसिव दिखा रहा है तो मार्केट ऊपर गई ना, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलर ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, जित रेड अगर कलर की कैंडल बन गई, यानी कि मोर एग्रेशन है, यानी कि अब प्राइस नीचे जा सकता है। बट क्या यहाँ से नीचे गया? नहीं, यहाँ से तो ऊपर गया। ये ट्रैप जोन था दोस्तों, ये पूरा ट्रैप था आपके लिए। तो तभी रेजिस्टेंस हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ से बेच दो, निकल जाओ यहाँ से। तो हमने क्या देखा कि एक तो सिंगल कैंडल है और बहुत ही छोटी बॉडी बनती है या नहीं बनती, मगर ये बुक की नॉलेज है। मगर कहने का मतलब है कि बॉडी होती है मगर छोटी होती है, मगर बॉडी के ऊपर एक विक होती है, नॉन एग्जिस्टिंग बॉडी विद द लॉन्गर अपर विक। आपको जो पकड़नी है बात, वो सिर्फ यही पकड़नी है कि ऊपर जो है, ऊपर की जो विक है वो लॉन्गर है, वो बड़ी सी एक विक बनी है। अब ये लाल, हरी, नीली, पीली, मोटी, पतली जैसी भी बन जाए, मगर ऊपर से नीचे जाए। अच्छा देखिए, फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ ऐसी सी बॉडी है, ये मैं नहीं मानूंगा कि ये एक ग्रेवस्टोन डोजी है। मतलब कि मैं इसको ग्रेवस्टोन डोजी नहीं मानूंगा। ग्रीन कलर के पेन से लिखा है मैंने, मैं इसको ग्रेवस्टोन डोजी नहीं मानूंगा। ग्रेवस्टोन डोजी के लिए भाई मतलब इतनी मोटी भी है तो लो ठीक है, मान जाएंगे, ठीक है। अगर आइडली वो इतनी पतली सी है तो ठीक है, नीचे भी है तो भी मान जाएंगे ग्रेवस्टोन है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप नीचे यहाँ पर आपको एक विग दिख रही होगी, ठीक है, ठीक है। ये ग्रेवस्टोन डोजी कंसिडर होगी। मतलब आपको लकीर का फ़कीर नहीं बनना कि भाई ऊपर विक होनी चाहिए तो ऊपर ही, अब इतनी बड़ी बॉडी बन गई, हेल्दी बॉडी है और उसके ऊपर भी विक है तो मैं तो ग्रेवस्टोन बनूंगा, नहीं, फिर तो आप ट्रैप होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको लकीर का फ़कीर नहीं बनना, बहुत ही ध्यान से आपको मार्केट में काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्मॉलर और नो लोअर शेडो, ठीक है। नीचे की शेडो जो होती है वो छोटी हो सकती है, नहीं हो सकती। और कैंडल कैन आइदर बी रेड और ग्रीन एंड ऑलवेज ट्रेड विद द कंफर्मेशन विद आरएसआई, और आरएसआई के साथ ही आपको उसमें ट्रेड करना है। एक छठा पॉइंट है वो दिख नहीं रहा होगा कि समटाइम्स ऑल्सो फॉर्म द इवनिंग स्टार पैटर्न। कई बार ऐसा लगता है कि इवनिंग स्टार जो पैटर्न होता है उसके साथ भी कॉम्बिनेशन में आता है। इवनिंग स्टार भी कह दो, अब ऊपर है तो इवनिंग स्टार कह दो, ठीक है, या फिर हैंगिंग मैन के साथ भी आ जाएगा कभी कभार। मगर ये देखिए, पहली चीज़ ना आपको एक बात समझनी है दोस्तों कि जो कैंडल स्टिक्स हैं, ठीक है, ये आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही, ये डायरेक्शन नहीं बता रही। ये तो बन गई ना, तो प्राइस के मूवमेंट को दिखा रही हैं बस। प्राइस के मूवमेंट को तो आपको ट्रेंड लाइन और आरएसआई दिखाएगा। आरएसआई आपके प्राइस के ट्रेंड की स्ट्रेंथ को दिखाएगा और प्राइस की मूवमेंट को मूविंग एवरेज दिखाएगा। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपका सेटअप बनाएगा। मगर तीनों का राइट आपको कैंडल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ से अब मैंने सारी ड्राइंग्स हटा दी हैं, यहाँ से आप देखेंगे कि अगर डोजी बनी है, ये एक ग्रेवस्टोन डोजी बन गई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक ग्रेवस्टोन डोजी बन गई। प्राइस अगर ऊपर भी गया है तो ज़्यादा रिटर्न तो नहीं दे पाया ना, क्या ही रिटर्न दिए, यहाँ से यहाँ तक तो उसे टाइम ही पास किया है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये जो मैंने बॉक्स बनाया इसमें तो टाइम ही पास हुआ है ना, और तो कुछ हुआ ही नहीं इस जगह पर। तो कहने का मतलब है कि इसको आपको देखना है, नोट रखते जाना है। मगर और आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जब तक वो एक ट्रेंड को नहीं पकड़ेगा, आपका स्टॉक साइड वेज चला गया, वो एक टाइम स्पेंड ही करेगा, राइट। तो आइए अब इसको चार्ट पे समझते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात कि कैसे ये ग्रेवस्टोन डोजी काम कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो मेरे पास ऑयल एंड निफ्टी ऑयल एंड गैस का चार्ट है। आपको बस जानकारी से बनाना चाहूँगा कि हमने बहुत पुरानी आप वीडियोस देखेंगे, हालांकि निफ्टी ऑयल पर हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई बट रेट तो हम कर ही रहे हैं। आप देखिए ये 2020 में 2005 का मैंने जोन बना रखा है, और यहाँ पे देखिए ये 9 मार्च 2025 का जोन है, और ये 4 अप्रैल का जोन है। और अगर आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है, तो अगर आप स्टॉक युक्ति के चैनल पे जाएंगे, यहाँ पर हमारा व्यू है, चैनल की वॉल है, और आप ऑयली लिख लीजिए तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑयल्स के वीडियोस मिल जाएंगे, और हर वीडियो पर हम लोगों ने इन चार्ट्स को ही डिस्कस किया है, ठीक है। ये वही चार्ट्स है, आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए जो हमने लेवल बताए थे कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कब लिखा था, 20 मई को लिखा था, और ये यहाँ पर कब आया, 8 अगस्त को, और उसके बाद 1 सितंबर को। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिखा हुआ है गुड सप्लाई जोन, यहाँ से सप्लाई चालू हो जाएगी, सप्लाई हो गई यहाँ से चालू। ये भी हम लोगों ने एक डिमांड जोन बनाया हुआ था, 20 मई को बनाया हुआ था, कब आया इस जगह पे, 3 जून को आया, 14 मई को भी आ चुका है पहले से, ठीक है। तो कुछ तो रही होगा ना। अब ये देखिए 9 मार्च की वीडियो में हम लोगों ने इसको आगे ट्रेंड को अच्छा आगे फॉलो कर दिया होगा कि ये अब एक सपोर्ट बन जाएगा। तो नीचे गया, ब्रेक हुआ, बट यहाँ से ऊपर आ गया, तो नीचे वाला सपोर्ट जो है वो आगे काम कर गया, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने अपने एक स्क्रीनर खुद का बना रखा है, इसको मैं युक्ति स्क्रीनर बोलता हूँ, और इस पर आप देख सकते हैं ये सारे लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं। जिस तरह से लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं उसी हिसाब से मैंने कई स्टॉक्स को मैंने आगे कैटेगराइज किया हुआ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये टैब आपको नीचे आ नहीं रहा होगा क्योंकि वो स्क्रीन एरिया नहीं सेट हो पाया था, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये कैपिटल गुड्स का स्टॉक है,
सारे के सारे, ठीक है। ये कैपिटल तो मेरे को पहले ही पता लग जाता है, मेरे अपने यहाँ पे हमारी अपनी एल्गोरिथम पीछे रन कर रही होती है, और उस एल्गोरिथम से हमें पता लग जाता है कि हमें बेचना है या नहीं बेचना, ठीक है। और इस हिसाब से हम काम करते हैं हमारी अपनी एल्गोरिथम से, ठीक है। ये हमारी अपनी है। अब अभी तो फ़िलहाल अब हम दे भी नहीं रहे हैं इसको आगे, अगर फिर भी अभी ये देखते हैं, रिसेंटली हम को स्टार्ट करेंगे कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूं जस्ट फॉर दिस लार्ज कैप, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं शेयर कर दूँ और उसकी एक्यूरेसी पर सवाल है अभी, ठीक है। क्योंकि इसमें और भी नॉलेज चाहिए, इसमें आप बिल्कुल यू कैन नॉट बी सो नॉइस एंड क्वाइट सो एमेच्योर कि आप बिल्कुल इसी के सिग्नल्स पे रिलाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 9:15 9:30 बजे तक सिग्नल बन गया, ठीक है। शॉर्ट का इंट्राडे का शॉर्ट का सिग्नल बन गया, वो मेरे लिए बना है ना, फिर मैं अपने इंडिकेटर्स पर इसको अप्लाई करूँगा। यहाँ पे जैसे मेरे को स्विंग ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग का सिग्नल बन गया HDFC बैंक पे, ठीक है। बट कैसे बना है, क्यों बना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर HDFC बैंक में लॉन्ग का सिग्नल बन रहा है, बट 0% स्विंग ट्रेड दिखा रहे हैं। पे 0% स्विंग का मतलब क्या है कि इस पर स्ट्रेंथ नहीं है। आप देखिए यहाँ पे 1% स्ट्रेंथ है, यहाँ पे -1 स्ट्रेंथ है कि छोट हो सकता है ऊपर चला जाए, तो ये 1% पे काम नहीं करूँगा मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, लेट्स मूव ऑन टू मिड कैप, ठीक है। मिड कैप में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगी कि स्ट्रेंथ क्या है, कि भाई KIOCL पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.3% की स्ट्रेंथ है, ठीक है। चेंज बेस्ड ऑन एन एवरेज, ये जो एवरेज में चेंज आता जा रहा है उसके बेसिस पर ये हम लोगों ने स्ट्रेंथ निकाली है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कितनी है, 5% की स्ट्रेंथ है इसमें, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तो इस पर हम जा सकते हैं, ठीक है। लेट से अब इस पर एकदम नहीं जाना, अब हो सकता है कि कल मार्केट खुलते गिर जाए, तो आपको अपने सेटअप पर अब KYCL को लगाएंगे, फिर आप देखेंगे कि आपको मज़ा आएगा। फिर तो लेट्स से डिफेंस PSU पे चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं दिख रही, ऑल दो फिर भी आपको जुपिटर वैगन में जो एवरेज स्ट्रेंथ आई है वो 3.38 के करीब की आई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सिग्नल जो है काम करता है। आइए अपने टॉपिक पे दोबारा चलते हैं, और टॉपिक है हमारा ग्रेवस्टोन डोजी के रिगार्डिंग में आपसे साथ बात कर रहा था, ठीक है। तो दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरी ढंग से लेकर पकड़ कर बैठे रहेंगे, समझेंगे कि हम काम कैसे करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। और एक आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि जो भी हम स्टॉक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो मेरे अपने पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, और अगर आप उसमें निवेश करेंगे तो कृपया करके किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की मदद से ही करेंगे। इस वीडियो में मेरे बताए गए स्टॉक्स के आधार पर आप निवेश नहीं करेंगे, ठीक है। कृपया करके ये मतलब एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, मेरी कोई गारंटी नहीं है स्टॉक युक्ति की टीम की कि आपके किसी भी तरह के एक्चुअल मार्केट के ट्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेड दिखाऊंगा, रिसेंट ही ट्रेड हम लोगों ने लिया है हिंद कॉपर का, ठीक है। तो हिंद कॉपर का अब आपको दोस्तों हम ट्रेड दिखाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है वो 27 नवंबर 2025 का लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे तो हम लोगों ने लिया है, सॉरी ट्रेड, ये देखिए अब यहाँ पे लिया है, सॉरी ये ट्रेड, और ये 27 नवंबर 2025 को हम लोगों ने लिया है ट्रेड यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हम निवेशित हैं, तभी हम अपने ही ट्रेड के पीछे जो लॉजिक्स होते हैं उसी आधार पर हम आपको बताते हैं, ठीक है, कि जो हमारी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। अब 100-200 पैटर्न्स होंगे, हम सारे पैटर्न्स पे काम नहीं करते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उसी के साथ आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ट्रेड जो 27 नवंबर को लिया, मगर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि हम लोगों ने इस पैटर्न पर वीडियो बना चुके हैं। इससे पहले 2 वीडियोस और कैंडल स्टिक्स पर आ चुके हैं दोस्तों, बुलिश वीडियो में हम लोगों ने इस रिगार्डिंग बात करी है। तो आप इस पैटर्न को देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन सा पैटर्न है, और हम अभी तक निवेशित हैं, ठीक है, हिंद कॉपर में। अब देखिए अगर मैं इसको ढंग से देखूं कि मैंने इसको क्यों लिया, यहाँ पे 27 को लिया है हम लोगों ने, 27 को यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये एक तो ऊपर आ रही है RSI, यहाँ से चेंज हो रही है, रेंज शिफ्ट हो गई इसकी, ऊपर सेटल हो गई RSI। उसके बाद दूसरा ये हमारे 5 डे मूविंग एवरेज जो ब्लैक लाइन होती है उसके ऊपर आ गया ये, ठीक है। और अगर अब इसके नीचे चला जाता तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाता, और इस बीच में क्या था, ये RSI भी नीचे आ जाती, बट टचवुड नहीं किया और उसके बाद ऊपर सेटल है। तो अभी तो सेटल है, अभी इसने कोई भी सेल का सिग्नल नहीं दिया हमें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से स्टॉक है, और हम इस लेवल पर इतनी एक्यूरेटली इसको कैसे पकड़ पाए, क्योंकि हमारे पास सिग्नल्स भी जनरेट होते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया कि युक्ति स्क्रीनर्स के थ्रू हमारे पास सिग्नल्स जनरेट होते हैं, कि भाई यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ दिखेगी स्टॉक्स की, और कितनी आसानी से हम स्टॉक्स की स्ट्रेंथ देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब
अगला मैं आपको दिखाता हूँ हिंद कॉपर में ही 22 अप्रैल 2024 का है अब हमारे पास, ठीक है, लिखा हुआ है तो सबको लिखा हुआ है 22 अप्रैल 2024, 22 अप्रैल 2024 यही कहीं आएगा, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो 22 मई अप्रैल, तो 22 अप्रैल 2024 को अब देखिए ये रहा, यहाँ पर आपको एक ट्रेड दिख रहा होगा। अब ये देखिए ये आपको एक कौन सी ग्रेव स्टोन डोजी दिख रही है, ठीक है। आपको देखिए ग्रेव स्टोन डोजी यहाँ पे 12 अप्रैल इस वाली जगह पर भी ग्रेव स्टोन डोजी दिखेगी, ठीक है। अब मैं इस पर लगाता हूँ मूविंग एवरेज। जब मैं इस पर मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ तब आप देखिए ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा, लिटरली मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा ग्रेव स्टोन डोजी को कंसिडर? क्योंकि ये दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है, RSI ऊपर है, छोड़ दो, ठीक है। मैंने जानबूझ के इसको आपको दिखाया है, ठीक है। उसके बाद ये आगे, ठीक है, मैं कंसिडर नहीं करूँगा, मगर मैं अब यहाँ पे प्रिकॉशनरी इसको अपनी दूसरी लिस्ट में डाल दूंगा, जहाँ पर मैं ऐसे कहूँगा कि भाई अब ये एक साइड वेज में जाने लगेगा। क्यों साइड वेज में जाने लगेगा? क्योंकि मुझे RSI के अंदर कोई ग्रोथ नहीं दिख रही। RSI तो वहीं की वहीं है, स्पीड भाई रेट बढ़ गया ऊपर, रेट जो है वो लगभग 360 से 380 के बीच में फ्लोट कर रहा है, 380 78 80, ठीक है, फ्लोट कर रहा है, रेट बढ़ गया बट स्पीड नहीं बढ़ी, तो सॉरी। अच्छा, अब उसके बाद हम ऊपर जाइए ऊपर जाइए ऊपर जाइए, अरे रेट तो और बढ़ गया, अब तो ये 400 को भी टच कर रहा है, मगर स्पीड को क्या हो गया? स्पीड तो और वही स्पीड चले जा रही है, ठीक है। ब्रेक लग रही है बार बार, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नीचे चलते हैं, अरे ये नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। स्पीड ब्रेक तेज हो रही है, स्पीड कम हो रही है ना, स्पीड कम हो रही है, पीछे जा रहा है, ठीक है, नीचे। अब यहाँ से सपोर्ट ने क्या किया, यहाँ से हमें एक डोजी बनाई। अब ये कौन सी डोजी है आप बताइए हमें, हम कमेंट में, क्योंकि हम इस बारे में आपके साथ वीडियो बना चुके हैं। सपोर्ट से एग्जैक्टली सपोर्ट से इसने ऊपर उठाया है, ठीक है उठाया है, चलो लेते हैं। नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये अभी पैटर्न बन रहा है तो देखेंगे, साइडवेज है ये, ठीक है। अभी साइडवेज क्यों है दोस्तों? इसके और भी सिग्नल्स होते हैं, और भी पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स मैं दिखाता नहीं क्योंकि ये मेरा ट्रेडिंग डैशबोर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये नहीं चल पा रहा ऊपर, ठीक है, ये ऊपर गया बट यहाँ से तो पूरी एक देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन गई यहाँ से, ठीक है, बन गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर आपको एक डोजी दिखाई दी, ये कौन सी डोजी है दोस्तों? ग्रेव स्टोन डोजी दोबारा से बन गई। डाउन ट्रेंड में ग्रेव स्टोन डोजी मूविंग एवरेज के नीचे, ब्लू वाला जो मेजर सपोर्ट मूविंग एवरेज होता है उससे नीचे, RSI नीचे, वेरी गुड सिग्नल्स फॉर मी, वेरी गुड सिग्नल्स फॉर मी। यानी कि गाड़ी में ब्रेक अब लग चुकी है और अब गाड़ी पार्क होगी, ठीक है। कहाँ पार्क होगी? अब तो नीचे जाएगी, अब फिर देखेंगे जो भी नीचे जाएगी, ठीक है। अब आप इसमें बड़े सारे अपने टूल्स एंड टेक्निक्स लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे आप इस गाड़ी को पार्क करेंगे। और उसके बाद आप देखिए दोस्तों, इसमें स्ट्रेंथ आ ही नहीं पाई और ये स्टॉक नीचे ही जाता रहा। फिर उसके बाद ये हालांकि यहाँ से मतलब को रिटर्न नहीं दिया इसने, ठीक है ना। और देखिए फिर ये नीचे दोबारा गया और नीचे गया, ठीक है। तो देयर आर द मल्टीपल रीजंस, अब क्यों गया होगा मैं उस बारे में नहीं बात कर रहा, मगर यहाँ से मुझे कन्फर्मेशन मिलती है, यहाँ से मुझे स्ट्रॉन्ग। अब जो हमारा एक और इंडिकेटर है दोस्तों, वो ज़्यादा कोई इंडिकेटर नहीं है, उसमें 2 इंडिकेटर मैंने मिला करके एक इंडिकेटर और बना रखा है, ठीक है। वो मेरे को ज़्यादा अच्छे से देख लेता हूँ, तो मैं यहीं से ही देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब गया हमारे पास स्ट्रेंथ आ गई, और यहाँ पर इस स्ट्रेंथ ने मेरे को इंडिकेशंस दे रहा है बार बार, ग्रेवस्टोन और बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल से होती है दोस्तों ग्रेवस्टोन। तभी आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ ग्रेवस्टोन के बारे में बात करी है, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे हम 3 कैंडल से इसके बारे में पैटर्न में बात कर रहे थे, मगर आज की इस वीडियो में क्योंकि ग्रेवस्टोन इतनी इंपॉर्टेंट होती है, हमने सिर्फ एक ही कैंडल के बारे में बात करी है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा और हो सकता है दोस्तों, 18 मिनट का तो ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा सा वीडियो अभी और लंबा हो सकता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना, देख रहे हैं। तो अब मैं इसको 10 मिनट के टाइम गैप में तो नहीं बना सकता कि मेरे को बनाना ही इतना समय तो लगेगा इसमें। अच्छा, अब उसके बाद आप दिखाते हैं आपको, तो इसी तरह से और भी स्टॉक्स हैं इसी में, इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ अडानी पोर्ट पे। जल्दी से आपको अडानी पोर्ट का मैं दिखा देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो उसमें 10 जून 2025 का मेरा लिखा हुआ है। अब देखिए अडानी पोर्ट पे भी हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, अभी रिसेंटली भी बनाई है, और 10 जून 2025 को 10 जून 2025 इस जगह पर हम लोगों ने ट्रेड बेचा है, ठीक है। तो यार ये फिर ये तो लिए ही होगा हम लोग। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये शायद हम लोगों ने ट्रेड लिया होगा इसमें,
ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पर आपके सामने डोजी बन रही है, मगर आप इसको इग्नोर क्यों करेंगे, ये डोजी को इग्नोर क्यों करेंगे? अगेन वही रीज़न, जो आरएसआई है, आरएसआई आपकी ऊपर जा रही है, नीचे वाली आरएसआई का सपोर्ट ले रही है, ठीक है। प्राइस जो है मूविंग एवरेज से ऊपर है, भाई साहब नहीं बेचना आपको। आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, डोजी बन रही है अजीब अजीब सी, ठीक है। यहाँ पे डोजी बन रही है, मगर कोई बात नहीं, सहन करो उसको। यहाँ पर आप देखिए आपको डोजी बन रही है, मगर मैं इसको नहीं कंफर्म करूँगा। क्यों नहीं कंफर्मेशन मिलेगी? प्राइस मूविंग एवरेज अभी आपको नहीं बोल रहा कि शॉर्ट करो, रखो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे, ठीक है, इट्स अ वैलिड पॉइंट। क्यों? क्योंकि आपके पास एक मूविंग एवरेज से तो नीचे जा रही है भाई, डर के मारे, और यहाँ पे भी आरएसआई नीचे है, और आरएसआई ना थोड़ा सा जल्दी सिग्नल भी देता है, तो जल्दी से आरएसआई पर रिलाय मत किया करो। आरएसआई को थोड़ा सा परिपक्व होने दो। आरएसआई एक मोमेंटम है, ठीक है, वो तो एक स्पीड ब्रेकर है ना, तो स्पीड ब्रेकर पहले लगेगी, बाद में उसका रिफ्लेक्शन आएगा प्राइस पे, ठीक है। तो वो थोड़ा अर्ली सिग्नल्स देता है आरएसआई। तो यहाँ पर अब देखो इस आरएसआई के सिग्नल को आप, अब देखिए आरएसआई नीचे है, आप बेच रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ठीक है, अगर बेचा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब स्टॉक मार्केट में 100% टाइम आप करेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, और उसके बाद आगे निकालो। बट अब कुछ स्टॉक्स आपको फिर अपनी कन्वेंशन भी स्टॉक मार्केट पे रखनी पड़ेगी ना, कि भाई क्या कन्वेंशन है। अब देखिए इस पैटर्न को हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, मैं चाहूँगा कि आप इस पैटर्न को बताइए कि कौन सा पैटर्न आपको इस यहाँ दिख रहा है, और एक बहुत बढ़िया सा डाउनफॉल आपके सामने ये बन रहा है, ठीक है। और देखिए हम लोगों ने पूरा बढ़िया सा डाउनफॉल आपके साथ डिस्कस किया, और ये बहुत अच्छा डाउनफॉल है, ये बहुत अच्छे तरीके से पैटर्न बन रहा है जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में बनाया। नहीं देखा तो वीडियो को देखिए दोस्तों, और समझिए कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसी वीडियो को कुछ स्टार वाला पैटर्न है ये, ठीक है। अच्छा, अब एक और दिखाता हूँ आपको। टीटागढ़ में तो हमने बहुत ट्रेड लिए हैं और बहुत वीडियोस भी बनाई हैं। टीटागढ़ की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल पे शायद 36 वीडियोस पड़ी होंगी टीटागढ़ की, जहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड्स ली हैं, ठीक है। 19 मई 2025 को हम लोगों ने ट्रेड लिया है। 19 मई, वेयर इज़ मई, तो सॉरी 19 अप्रैल का हमारा ट्रेड लिया हुआ है ये, और यहाँ पर 22 मई को हम लोगों ने ट्रेड बेचा है। यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड बेचा है, और यहाँ पर हम लोगों ने कहीं पर ट्रेड लिया है। तो अब आप देखिए ये ट्रेड लिया है, ये कौन सा पैटर्न है, वही पैटर्न दिख रहा है आपको, ठीक है, स्टार वाला। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इग्नोर मारा 10 मई वाला। क्यों मारा? क्योंकि ऊपर था। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा क्या होता है, 22 से इसको हमने को क्यों बेचा है, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस ऑलरेडी ड्रॉ भी हुआ है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस भी ड्रॉ हुआ है। अब यहाँ पे निकल गया ना, उसके बाद क्या दिक्कत है, ठीक है, निकल गए, हमारा ट्रेड तो हो गया ना पूरा। तो अब आप देखिए वही डोजी आपको दिख रही हैं। अब नाम में मत जाइए कि कौन सी ग्रेव स्टोन है या हैंगिंग मैन है या वो मैन है। आप यहाँ पे इसको पैटर्न को समझिए कि क्या चक्कर क्या है। यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई ऊपर से प्रेशर आ रहा है नीचे गिरने का, ये बार बार प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये चल गया, ये क्यों चल गया? क्योंकि आरएसआई का सपोर्ट उसको मिला हुआ है, स्पीड अभी तेज है, ठीक है। फिर माइट भी पॉसिबल कि हमारे पास दूसरा और कोई ट्रेड होगा और हमें उस ट्रेड में उसमें हमको ट्रेड करना होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड किया, इस तरीके से काम होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको और दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोगों ने 13 मई 2025 का परचेज है। तो 13 यहाँ कहीं का परचेज होगा, और 22 मई का सेल है। 22 में यहाँ कहीं पर, अब वही देखिए आ रहा है हमारा पुराना ना, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस चल रहा होगा, तो उसी जगह पर यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बना होगा। तो यहाँ पे भी लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बनी है इधर, है ना, 19 मई को। और 22 मई को हम लोगों ने इसको ट्रेड को एग्जिट मार दिया यहाँ से, ठीक है। तो और देखिए इस बीच में उसने रिटर्न भी कोई खास नहीं दिए, है ना, वहीं पे झूलता रहा। तो ये हो सकता है हमारे 4% क्राइटेरिया, बेस्विंग क्राइटेरिया वाला ट्रेड होगा, ठीक है। तो वहाँ पर ही काम करोगा। अब देखिए एक और दिखाता हूँ आपको, जेके टायर्स में हम लोगों ने ट्रेड लिया था। तो ये लिखा हुआ है दोस्तों 5 फरवरी 2024 का, 5 फरवरी 2024। एक तो चक्कर क्या ना कि ये मेरा चार्ट होते नहीं है, हमारे चार्ट पे तो ट्रेड के हमने साइंस यहाँ पे लगाए हुए होते हैं, एंट्री और एग्जिट के, ठीक है। तो फिर वो रहते ही हैं,
5 फरवरी 2024। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ अपने सेटअप्स कितने हैं यहाँ पे मेरे पास, तो सॉरी, यहाँ पे मेरे पास आप सेटअप देख लीजिए, ये इंट्राडे जस्ट, ठीक है। तो सेटअप्स है हमारे पास अलग, टेस्ट वाला जो सेटअप है ये मैं यूट्यूब के लिए ही रखता हूँ। तो 5 मई 2024, 5 फरवरी, ओके, ये यहाँ पे आप देखिए एक डोजी बनी और यहाँ से हम लोग निकल भी गए थे, ठीक है, आगे। और अब आप देखिए कि कैसे यहाँ से हम लोगों ने एग्ज़िट मारा होगा, ठीक है, और उसके बाद नीचे गया। तो यानी कि डोजी जो है ना दोस्तों, ये एक इंडिकेशन दे रही है अब आपको। अब उसके बाद आप देखते रहिए नेक्स्ट कैंडल या कैंडल्स। आपको एक कैंडल भी नहीं देखना कि डोजी बन गई तो चलो ठीक है बाहर निकलते हैं, एग्जिट मारते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप थोड़ी कैंडल्स को इस पर देखिए, ठीक है, बाकी की कैंडल्स पे। इसी तरह से और भी ट्रेड में दिखा सकता हूँ आपको, एक नारायण हुरद्वाले का ट्रेड दिखाता हूँ NH, ठीक है। यहाँ पे 6 फरवरी 2024 का ये भी एक ट्रेड है, यानी कि उस टाइम पे डाउन गया होगा मार्केट 6 फरवरी 2024 को, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी ऊपर डोजीज बन रही हैं अलग अलग, ठीक है, फरवरी के टाइम पर। अब भूल जाओ, अब आप इन सबको रहने दो, अब आपके सामने एक सेटअप है पूरा। अब आप देखिए अब आप क्या बेचेंगे। अगर आप दो तरीके से बेचते हो, मेरे 2-3 फंड हैं इसमें बीच में। या तो भाई मेरे पास रेजिस्टेंस से ऊपर ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब या तो मैं देखिए लेकर बैठा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, कि मेरे को पता है कि भाई मेरे को तो 10 साल के लिए नारायण हुरद्वाले में लगाना है, तो लगाया होगा, माइट भी पॉसिबल मेरे पास हो, ठीक है। मगर मेरे पास एक ही अकाउंट नहीं है ना, मेरे पास तो कई मल्टीपल डीमैट है। तो मैं अगले दूसरे डीमैट से क्या करूँगा, मैं अगले दूसरे डीमैट से इसमें छोटे छोटे ट्रेड लूँगा, 4%, 5%, 6%, फटाफट से ट्रेड करता रहूँगा, निकले लिए पैसे कमाए, उठाए, निकले, ठीक है। तो 2-3 चारा हो सकते हैं। या तो फिर एक ये होगा कि भाई हमें या तो हमारा टारगेट पूरा हो गया 4-5% का और निकलो 4-5% पे, ठीक है ना। अगला क्या है, या ठीक है, और फिर यहाँ पर हमें डोजीज दिख रही होंगी कि भाई यहाँ से ऊपर से प्रेशर आ रहा है, यहाँ से दोबारा ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ठीक है। हमारे एवरेज, हमारे टूल ने बोला होगा कि भाई इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है ना, उसकी जो मूवमेंट एवरेज स्ट्रेंथ है वहाँ पर भी अब ताकत नहीं बच रही है, निकलते हैं, ठीक है। और ट्रेड भी लिया हुआ होगा हमने। अब जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये आज तक मेरे को ट्रेड याद है, रेडिंगटन का, REDI, रेडिंगटन, REDI, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का ट्रेड है दोस्तों 15 अप्रैल 2024 का एग्जिट का, और लिया हुआ था हमारा 8 नवंबर 2023 का। तो 15 अप्रैल 2024 का चलते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेवस्टोन, कितनी बढ़िया ग्रेवस्टोन बनी है, एग्जिट मारा होगा इसके बाद और हम लोगों ने निकल गया। और हमारा नवंबर का कहीं कहीं यहाँ कहीं का ट्रेड है। अब देखिए दोबारा से, अब आप आओ, नवंबर का ट्रेड है, यहाँ पर नवंबर में लिया हुआ ट्रेड है। मगर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, इस पूरे जगह पर क्या दिख रहा है, फिर वही पैटर्न दिखा नहीं दिखा, वो स्टार वाला पैटर्न है ना। तो नवंबर में देखिए वो पैटर्न आपको दिखाई देगा, और ऊपर आपको यहाँ पर ग्रेवस्टोन, ये बनी ग्रेवस्टोन। बट हालांकि मैं इसको ग्रेवस्टोन इतना बड़ा नहीं बोलूँगा, बट इससे जब एक बार बन गई, अच्छी बनी नहीं बनी, इस यहाँ से यहाँ तक उसने रिटर्न भी तो नहीं दिए, 8-9% ही तो रिटर्न दिया, ठीक है ना। तो मतलब 8-9% रिटर्न दिया, और कितने महीने खा गए, 2 महीने खा गया 8-9%, 6% रिटर्न के लिए, है ना, 2 महीने लग गए हमारे। तो कहने का यही मतलब होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें आप समझ सकते हैं कि आप कैसे काम करना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक कि ग्रेवस्टोन डोजी के रिगार्डिंग बात हो गई। 28 मिनट, आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है, माफ़ी चाहूँगा आपसे, ठीक है। मगर थोड़ा समय लग ही जाता है दोस्तों, जल्दी जल्दी बोले भी तो कितना बोले। तो इसमें मैं अब आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। इसमें मैंने आपको कुछ टिप्स दी, कुछ बातें बताई आपको। क्या बोला, एक तो कि क्या बोला हम लोगों ने कि ना डोजी जो है ना दोस्तों, ये इसको एक क्वेश्चन मार्क की तरह देखिए, ये कंफर्मेशन नहीं होती डोजी कैंडल्स कभी भी, ठीक है। तो इसके बाद कौन सी कैंडल्स या कैंडल बन रही हैं उस पर आपको देखना पड़ेगा, निर्भर करेगा। मतलब अगर उसके बाद अगर रेड कैंडल बन रही है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है, RSI नीचे जा रहा है, ठीक है, मूविंग एवरेज का जो भी आप मूविंग एवरेज चूज करके रखा हुआ होगा आप लोगों ने, उस मूविंग एवरेज के नीचे अगर आपका प्राइस जा रहा है, आपका सेटअप तैयार है, ये अलाइनमेंट हो गया आपका सेटअप तैयार है, आप शॉर्ट कीजिए आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगर आपके पास कोई डोजी बनी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपको ग्रीन बन गई, या आगे भी डोजी कंटिन्यू में है, ठीक है, तो प्राइस करेक्शन है वहाँ पे प्राइस करेक्शन हो सकता है, टाइम करेक्शन हो सकता है, समय बिता सकता है स्टॉक, ठीक है। अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं
बिल्कुल, तो वो एक साइडवेज कैंडल में आ जाती है, ठीक है, वो साइडवेज बन सकती हैं, या फिर मूविंग एवरेज के पास चल रहा है तो वो भी एक साइडवेज हो सकती है। वो यूजुअली आरएसआई आप इसमें देखेंगे कि आरएसआई जो है अब अपनी रेंज शिफ्ट कर देगी। आरएसआई ऊपर की रेंज से मीडियोकर रेंज में आ जाएगी धीरे धीरे, है ना, ठीक है। गाड़ी ट्रेन को स्टेशन पे रुकना है, ठीक है, तो ये थोड़ा ना कि ट्रेन जो है वो बस प्लेटफॉर्म से पहले ही वो ब्रेक लगाएगी, नहीं ना, वो धीरे धीरे पहले से ही ब्रेक लगाने लगेंगे। तो वही ब्रेक है आरएसआई, ठीक है, वो धीरे 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 ब्रेक लगाते लगाते प्लेटफॉर्म पे जाके रुकेंगे। तो वो आरएसआई आपको दिखा देगा कि भाई प्राइस चल नहीं रहा, मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस घूमे जा रहा है और आरएसआई नीचे जाती जा रही है, नीचे जाती जा रही है, यानी कि या तो बड़ा पैसा आ रहा है इधर या बड़ा पैसा जा रहा है, ठीक है। अब आपको उसमें फिर मार्केट भी देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट जा रही है, और इसमें नीचे मौके मिलते हैं, जिसमें अच्छे मौके नीचे आपको मिलेंगे, तो इसमें थोड़ा सा देख कर आप करना। दूसरा आखिरी में एक और प्रो ट्रिप देना चाहूँगा दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर आपको लगेगा जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर अब आपको क्या दिख रहा है दोस्तों कि एक डोजी बनी है, ग्रेवस्टोन डोजी है, ठीक है, मगर अब आप यहाँ पे शॉर्ट मत कीजिए। क्यों शॉर्ट मत कीजिए? क्योंकि आप देखिए आरएसआई ऊपर जा रही है, ठीक है, आरएसआई अभी ऊपर है, हेल्दी आरएसआई है, जो आरएसआई का मूविंग एवरेज है ये उससे भी ऊपर है, साथ ही साथ आपके मूविंग एवरेजेस से भी ऊपर है। तो भाई नहीं करना ना यहाँ पर आप मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, वेट कीजिए। और इसका आप नतीजा देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक ग्रेवस्टोन डोजी आ गई। इस ग्रेवस्टोन डोजी के बेसिस पर अगर आप लेट से आप शॉर्ट करते हो, यहाँ से अगर आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस ही कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि आपने यहाँ, या तो फिर आपका भाई टारगेट भी यही होना चाहिए, या तो यहाँ से आपने शॉर्ट किया तो आप छोटे टाइम के लिए शॉर्ट कर रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या कुछ ऑप्शंस में काम करते हो, उसमें तो हम करते नहीं, और आप ये मान के चल रहे हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक का हम चलाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट लेके निकल लेंगे, बात अलग है आपकी, ठीक है। इंट्राडे में भी सेम रूल्स अप्लाई होंगे ऑल दो, ठीक। तो यहाँ से अगर आपने शॉर्ट किया, यहाँ से अगर आपने शॉर्ट किया, मगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपकी आरएसआई ऊपर है, ठीक है, और मूविंग एवरेज भी अभी नीचे ही है, आपकी जो मेजर सपोर्ट है वो भी नहीं टच हुआ, तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस ही कट हुआ ना। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से गया नीचे और ये स्टॉप लॉस आपका यहीं पे कट कर, यहीं पे या यहाँ पे कट हो गया होगा आपका स्टॉप लॉस आगे चल के, और यहाँ इससे ऊपर तो स्टॉप लॉस रखने का मतलब ही नहीं बैठता ना कुछ। तो फिर ठीक है, अगर आगे चल के ये नीचे गया तो आगे चल के गया तो गया ना, वो फिर अलग से देखेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पर एक अलग पैटर्न, यहाँ पर देखिए कितना बड़ी एक कैंडल बन रही है यहाँ पर, उससे पहले फिर यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बन चुकी है। ग्रेवस्टोन डोजी दोस्तों एक बहुत ही एक रिलायबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, और इसको आपको ज़रूर अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करना चाहिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं, इसका मतलब आप पूरी वीडियो देख ही चुके हैं दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो सिर्फ एक ही आशा होती है कि आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें वीडियो को, और अगर आपके पास कोई टॉपिक हो, आप किसी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो सुनना चाहते हो, और वो टॉपिक पे अगर हम काम करते होते होंगे तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से वीडियोस लाते रहते हैं, और अब कुछ स्टॉक्स के रिगार्डिंग भी हम वीडियो लाते ही हैं, तो आप देख सकते हैं कि कब हम स्टॉक के रिगार्डिंग वीडियो लाएंगे, तो आपको पता भी लग जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।